सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने केवल हिंदुओं को एकजुट करने पर ध्यान केंद्रित करने की आलोचना करते हुए कहा, मुसलमानों, सिखों या ईसाइयों को क्यों नहीं, भारत के सभी लोगों के बीच एकता का आह्वान होना चाहिए। दुनिया विनाश के कगार पर है और हमें अपने देश को बचाना होगा। कब तक हिंदू समुदाय को डरा डरा कर बीजेपी के लिए वोट करने के लिए कहा जाएगा? यह नफरत खत्म होनी चाहिए। अब समय आ गया है कि राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया जाए। 80% आबादी हिंदू है तो 20% गरीब मुसलमान क्या करेंगे? डर क्यों फैलाना? वह राजनीति बंद होनी चाहिए। देश बहुत अधिक पीड़ा में है। सिर्फ हिंदुओं से एक होने की बात कह रहे हैं। मुसलमान क्यों ना हो, सिख क्यों ना हो, क्रिश्चियंस क्यों ना हो, उनको तो ये कहना चाहिए था कि हिंदुस्तान के लोग सब एक हो जाओ, मुट्ठी बंद कर लो। दुनिया तबाही के दहाने के ऊपर खड़ी है, न जाने कल क्या हो जाए, किसी को कुछ पता नहीं। हमें अपने देश को बचाना है और देश को आगे बढ़ाना है। ये कब तक ये कह कह के हिंदू भाइयों को डराते रहेंगे? कब तक ये कह कह के अपनी जो इनका बीजेपी पॉलिटिकल विंग है उसको वोट दिलाते रहेंगे? कब कब तक आखिर ये नफरतों की सौदागरी होती रहेगी? अब तो लोगों को देश की बात करनी चाहिए। देश की बात करते तो अच्छा भी लगता। नफरतों की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों डरा रहे हैं? 80% हिंदू आबादी है यहाँ पर। पुलिस से लेके पैरामिलिट्री से लेके और मिलिट्री तक में सब हिंदू भाई हैं। 20% मुसलमान बेचारे क्या कर लेंगे उनका? क्यों डरा रहे हैं? ये डराना बंद करें, ये सियासत बंद करें। देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर चाहते हैं कि देश सुपर पावर बने, महाशक्ति बने, तो सांप्रदायिकता को खत्म करना पड़ेगा। देखिए, इस वक्त हमारे देश की बदनसीबी यह है कि दो सिस्टम चल रहे हैं। एक तो सरकारी सिस्टम चल रहा है और एक अंडरवर्ल्ड का सिस्टम चल रहा है। अंडरवर्ल्ड कभी कभी सरकारी सिस्टम पे हावी हो जाता है और कभी कभी सरकार अंडरवर्ल्ड पे हावी हो जाती है। अंडरवर्ल्ड वाले क्या कर दें, किसको कह दें, जिस कह के मार देते हैं लोगों को, लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं, धमका रहे हैं। सरकार फेल हो रही है, हर जगह फेल हो रही है। जिस सरकार की जिम्मेदारी थी कि पॉलिटिकल आदमियों की भी इस तरह से हत्या होने लगी, सरकार क्या कर रही थी उस वक्त? जिम्मेदारी तो सरकार की बनती थी कि अंडरवर्ल्ड से उसे बचा लेते। न जाने आगे किस किस की होगी हत्याएं, किस किस को धमकी दे रखी है। देश के बड़े बड़े कलाकारों तक को धमकी मिली हुई है। क्या उनकी खैर आगे नहीं रहेगी? सरकार को अपना सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए, चाहे वो सेंटर की हो या महाराष्ट्र की हो। जब तक सरकार मजबूती से बगैर डरे हुए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, देश में कोई भी महफूज नहीं रहेगा। देखिए, हो सकता है डी कंपनी और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें सरकार प्रोत्साहन दे रही हो, लेकिन उससे सरकार का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। सलमान खान कोई मामूली आदमी नहीं है, वर्ल्ड फेम का आदमी है। क्या आपका कहने का मतलब ये कल को उस पर भी खतरा है? ये तो अरे करके चुप जाएंगे और 3 लोगों को पकड़ लेंगे कि साहब इन्होंने क्या करा था, जेल भेज देंगे, 2-4 साल में वो बाहर आ जाएंगे। नहीं, यूपी के हिंदुस्तान से अलग तो है नहीं, वो भी महाराष्ट्र भी तो हिंदुस्तान के अंदर है, वहां क्यों नहीं कर सकते? वहाँ बाबा मुख्यमंत्री है। नहीं, मुख्यमंत्री की बात नहीं, तो इच्छा शक्ति की बात है। इच्छा शक्ति अगर है किसी में तो वो उनको भी खत्म कर देगा। देखिए, कानून व्यवस्था तो मुझे कहीं भी मजबूत नजर नहीं आ रही। अखबार उठा के देख लीजिए आप, डेली रेप के केस, दुष्कर्म के केस। कौन से दिन का अखबार ऐसा है जिसमें ये नहीं हो रहा हो? डकैतियां हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, कौन सा दिन ऐसा है? हाँ, इतना मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं माफियाओं पे लगाम लगाने की सरकार ने कोशिश करी है और माफियाओं पे लगाम लग भी रही है। देखिए, आपने देखा कि जयप्रकाश नारायण, भारत रत्न, जिसने इतनी बड़ी क्रांति लाए थे, वो इमरजेंसी के बाद हिंदुस्तान की पूरी तकदीर बदल दी थी। उसकी पुण्यतिथि के ऊपर अगर हमारे नेता अखिलेश यादव जी उन पर माला अर्पण करना चाहते थे, तो एक बार तो वो गेट कूद के अंदर गए, इस बार उनके घर के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी। हमारी भाजपा सरकार को क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों से कोई लेना देना नहीं है। एक दिन आएगा, यह जो हालात हमें दिख रहे हैं कि ये गॉडसे के ऊपर मालाएं चढ़ाएंगे। इनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। क्रांति तो
देशभक्तों के लिए जनता को खड़ा करना है, अपने स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत के लिए जनता को खड़ा करना है।